विश्वास पूर्ण होगा तो क्यों ना भगवान मिलेगा। भले कुछ ना मिले पर मेरे बोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। कुछ मत करना, अब उसकी शरणागति ले लेना, अब उसकी शरणागति ले। और उसकी शरणागति लेकर उसके चरणों में बैठकर दिल से आप कहते रहे। जैसे हाथ में जल का जब पात्र लेकर आप शिव मंदिर में जाते हो, व्रत करने वाली माता हैं, व्रत वाले दिन जब पूजन करने के लिए चाहे हर छठ की पूजन करे, हरताली का पूजन करे, चतुर्थी का पूजन करे, आंवला नवमी का पूजन करे, कार्तिक का पूजन करे, श्रावण का पूजन करे, माताएं जब व्रत करती है तो जैसे पूजन की थाली लेकर जाती है, जल चढ़ाने वाला व्यक्ति मंदिर जाते समय जल का पात्र लेकर जाता है, उसी तरह जल का पात्र और पूजन की थाली जैसे तुम्हारे हाथ में है, वैसे ही विश्वास लेकर तुम शंकर के पास जाना। केवल जल नहीं, केवल पूजा की थाली नहीं, विश्वास। के लिए बताया। और ये सीहोर वाले महाराज पर विश्वास मत करना, क्योंकि हमारे यहां ना तो बेल मिले, ना बभूति मिले, ना नरियल मिले, ना कुछ प्रसाद मिले। यहां तो केवल विश्वास मिलता है कि शंकर की कथा में जाओगे तो विश्वास पैदा हो जाएगा, और वो विश्वास शिव से मिला देगा। आप हम पर विश्वास मत करना, आप हम पर विश्वास मत करो, मनुष्य पर कभी विश्वास मत करो। मानव पर विश्वास नहीं करना, मनुष्य पर विश्वास नहीं करना। मनुष्य, मानव आपका विश्वास कभी भी तोड़ सकता है। अगर विश्वास करना तो मेरे देव अधिदेव महादेव पर, इस शिव पुराण पर करना, ये कभी नहीं टूटेगा। हम तो इस व्यास गादी से नीचे उतर जाएंगे। प्रदीप मिश्रा है, हमें तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि आश्रम पर, जहां पर गौशाला पर कुबेरेश्वर धाम में कोई आते हैं और कहे गुरुजी के साथ फोटो खिंचवाना, तो हमसे खिंचवा कक्का करोगे फोटो, उसके साथ खिंचाइए। संसार के साथ नहीं, संसार को संभालने वाले के साथ में रहिए। थोड़ी जान पहचान अच्छी कर लो। विधायक जी से मिलना हो, सांसद जी से मिलना हो, मंत्री जी से मिलना हो तो ध्यान देना महाराज, उनका जो पीए होता है उससे थोड़ी पहचान करना पड़ती है। पर पीए से पहचान करो, मना नहीं है। किसी के साथ कोई रहे उससे पहचान करो, मना नहीं, पर अपना नंबर मत दे देना मोबाइल का। ना अपना नंबर दो, ना व्हाट्सएप नंबर दो। उसी तरह मंत्री से
विधायक हो, सांसद हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कोई महंत, कोई संत हो, कोई कथाकार हो, कोई वक्ता हो, अगर संपर्क करना है तो आप उनसे करें। डायरेक्ट शंकर से ही संपर्क रखना, ये नीचे वालों से नहीं। नीचे वालों से संपर्क रखोगे तो ये दिन भर तुमको लूटते रहेंगे। हम तुमको एक मोली बना के दे देंगे, लाओ 500, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, लाओ नरियल, हम तुम्हारा ये कर देंगे, लाओ 200। ऊपर वाला कभी नहीं लेता तुमसे। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कहीं लिखा हो कि भगवान ने लिखकर भेजा हो कि तुम मुझे 500 रुपए का पेड़ा चढ़ाना, तब जाकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। शिव महापुराण में किसी जगह पर नहीं लिखा। ये तो नीचे वाले 500 ले आओ। ये तुमने जो नंबर बांटा है ना, ये तुमने जो नंबर दिया है ना पीए को, ये जो नीचे वाले को जो नंबर दे देते हो ना असिस्टेंट को, ये नंबर देना गलत है। ये व्हाट्सएप नंबर देना गलत, ये नंबर देना गलत, इनको फेसबुक, इनको यूट्यूब पर जोड़ना गलत। डायरेक्ट जुड़िए। शिव महापुराण की कथा बस एक काम कर रही है। आज जो पूरा विश्व शंकर का हो गया, वो एक काम करा है शिव पुराण ने, इसने डायरेक्ट जोड़ दिया। बीच में कोई रहा ही नहीं है कि 500 यहां देना। दुनिया के लोगों को दुख तो यही हो रहा है कि हमारा 500 क्यों जा रहा है। ये डायरेक्ट जोड़ रही है, डायरेक्ट। बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं। क्योंकि अंतिम क्षण जब व्यक्ति का होता है, अंतिम क्षण में कोई बीच में होता है नहीं। तुम्हारा काका जी आके बोल दे यमराज से इसके मत ले जाओ छोरा के, मुझे उठा ले जा, बीच वाला बोल दे। जब शादी संबंध हो, ईमानदारी की बात बोलना, आपने भी बहुत शादी संबंध कराए होंगे। शादी संबंध होता है तो उसमें बीच वाला होता है, बोलो होता है कि नहीं होता। मामा, काका, फूफा, नाना, नानी, जो भी होगा, बीच में कोई होगा जिसने लड़का बताया होगा, जिसने लड़की बताई होगी। शादी संबंध अच्छा निभ जाए तो कोई बात नहीं, ने बीच वाले ने अच्छा करा। और जरा सा शादी संबंध गड़बड़ हो गया तो सबसे पहले पल्ला झाड़ता है तो बीच वाला ही झाड़ता है। हमने कहा था कि तुमको, हम लेकर गए थे कि तुमको, वो तो तुम्हारे छोरे की शादी नहीं हो रही थी, हमने बता दिया। हमारे माथे मत आना कि ऐसी छोरी निकल गई, नहीं ऐसा छोरा निकल गया। हमारे मत, सबसे पहले पल्ला झाड़ेगा तो बीच वाला झाड़ेगा। उसी तरह जिसको तुमने नंबर दिया, जिसको तुमने व्हाट्सएप नंबर दिया, जिसको तुमने मोबाइल नंबर दिया और पीए को देकर रहेगा, बस वही पल्ला पहले झाड़ेगा। हमने थोड़ी ना किया था, हमने तो बस डोरा बना के दे दिया था। अब हमें क्या मालूम, तो उन्हें तो डोरा दिया, उन्हें तो नरियल दिया। ऐसा कजन कितना नरियल तो तुम्हारे घर में चारों तरफ टंग गया, चारों तरफ। जब दरवाजे से अंदर प्रवेश करो तो इतनी सारी पूड़ियां ही मिलती रहे, कहीं इधर लोन की, कहीं इधर से, कहीं इधर की। जब दिवाली पे लिपाई पुताई हो तो ढेर सारा तो माल इकट्ठा। ने फोन लगा के पूछे, सीवर वाला महाराज से पूछो, ये हमारे, हम वहां गए थे तो वहां से भी लिया था, हम वहां से गए थे वहां से भी लिया था, इतना सारा इकट्ठा कर लिया। इनका विसर्जन कब करें? तो हमने कब, जब तुम्हारा होगा, जब इसके साथ कर देना। इतना गंडा डोरा बांध के रखा, ढेर लाल कपड़ा में यहां बांध दिया, मट पोटली बांध दी। जब जब बीच के चक्कर में रहोगे तब तब तकलीफ। जितना तो भगवान का नखरा नहीं, उतना बीच वालों का नखरा रे। मना कर दिया नहीं एक बार, निकलो इधर से। अरे बोलो तो, बोल देना चाहिए, दिल की बात तो बोल देना चाहिए। शंकर की कथा चल रही है, अलमस्त होकर सुनो। शिव महापुराण है, शंकर की कथा है, ये दिल की कथा है। बीच वाला, चलो उधर चलो, सावा में मंत्री जी से मिला, अभी टाइम नहीं है, बोला था ना इतनी बजे मिलेंगे, चलो सावा में ऐसा। और अंदर से मंत्री जी डायरेक्ट निकल के, तो क्यों रोका इसको, क्यों बोला ऐसा, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। जे बस शंकर से डायरेक्ट संबंध बनाइए। सियोर वाला महाराज भी बीच में नहीं आना चाहिए। यहां तो केवल शिव पुराण है, शिव पुराण की सीढ़ी बना लो। सीढ़ी मतलब शंकर की कथा जो तुम्हारे श्रवण में गई है, वो सीढ़ी का काम कर रही है, रस्सी का काम कर रही है, और तुम्हें शंकर तक लेकर चली गई है। वो सीढ़ी कथा को बना लो कि मैंने कथा में सुना था,
मैंने कथा में स्मरण किया था कि ये कर दूंगी तो शिव मेरा कार्य कर देगा, शंकर मेरा हो जाएगा। बस वही सीढ़ी हमें बनाना, विश्वास की सीढ़ी। विश्वास की सीढ़ी बनाइए, शिव मिलेगा। और विश्वास की सीढ़ी जब लग गई तो शिव तत्व मिला, शिव तत्व मिला। कार्तिक महीने में आंवला नवमी आती है, करते हो पूजन? आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है। व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है, संपदा के। आंवला नवमी के पूजन में कथा आती है कि एक वैश्य की धर्मपत्नी के गर्भ से संतान नहीं थी, और जब संतान नहीं है उसका मन बड़ा दुखी था। वैश्य जो था, बनिया जो था, वो भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। उसको दुख, पत्नी जब बोलती थी ना कि अपनी औलाद नहीं है, मैं निसंतान हूं, मेरे यहां संतान नहीं है, पति समझा देता था भगवान ने देना होगा देगा, भगवान पर भरोसा रख, विश्वास रख। जब वो यशोदा मैया की गोद में 60 साल की आयु में नंद बाबा की आज संतान दे सकता है, दशरथ बाबा की आयु 60 साल की थी जब राम जी आ सकते हैं, कदम ऋषि की आयु 60 वर्ष की थी तो कपिल देव महाराज आ सकते हैं, तो तेरी आयु कितनी है? अभी तो तू 30 साल, 35 साल, 32 साल, 25 साल, विवाह के 2 साल 4 साल हुए, उतने में घबरा गए। शंकर पर विश्वास तो करो। विश्वास किया ही नहीं और सीधे डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए, डॉक्टर साहब हमारे यहां संतान नहीं है, हमारे यहां संतान नहीं। जैसा तुमने डॉक्टर साहब के पास जाकर कहा विश्वास रख करो, कहां का डॉक्टर के पास जाना? वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरी जीजी ने भी बोला था कि उसको एक बार दिखाया। विश्वास रखकर तुम जीजी के शब्द पर विश्वास रखकर डॉक्टर तक पहुंच गए। डॉक्टर ने जो कहा तुमने करा, तो एक विश्वास शंकर पर भी तो करो कि मैं शिव के पास जाकर कहूंगा, मैं शंकर से निवेदन करूंगा। मैंने शिव महापुराण में सुना है कि जब नारी का गर्भ नहीं ठहरता तो सफेद आंकड़े की जड़, जो आंकड़े का फूल शिव जी को चढ़ता है सफेद, उसी आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़, आंख की जड़ को शंकर के शिवलिंग पर से 21 बार तुम्बरुका जी का नाम लेकर घुमाकर मंदिर में ही स्त्री रजस्वला धर्म के 7वें दिन मंदिर में ही कमर पर बांध ले और एक पीपल का पत्ता शिव जी को चढ़ाकर प्रतिदिन गाय के दूध में उकाल कर पति पत्नी रोज उस दूध का पान कर कर पीकर सोए, क्यों ना संतान देगा। उसका विश्वास जितना डॉक्टर पर करा उतना विश्वास शंकर पे भी तो करो, शिव पर भी तो करो। और ना जाने कितनों को दे दिया साहब, उसने कितनों को दिया है। अगर इस कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में एक रजिस्टर रख देते ना कि जिनके यहां संतान नहीं उनके यहां संतान बाबा ने दी, तो वो यहां सिग्नेचर कर कर चले जाते। इतने इतने ढेर, पर विश्वास रखकर मांगोगे तो दुनिया की कौन सी खुशी है जो बाबा नहीं दे सकता, वो सब लुटा देता साहब। ऐसा कौन सा सुख है जो ना देगा मेरा शंभू, ऐसा कौन सा सुख है जो ना दे मेरा शंकर। सब दिया, बस
बाबा कहते हैं मुझे हृदय देना, दिल देना, और वो देकर तू मुझे जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, जो मांगेगा। बस अगर तुम किसी एक बच्चे की बलि दोगी तो फिर तुम्हारे घर में संतान होगी। अब पत्नी ने पति को कहा, मैंने पूछा है, अभी ऐसा चल रहा है, जब दुख की घड़ी आती है ना, तकलीफ आती है मनुष्य को, तो वो 10 जगह जाकर पूछते हैं, अभी तकलीफ बहुत सारी है, तो 10 जगह जाएंगे, साहब पत्रिका देखो, साहब ये देखो, साहब कौन सा नक, कौन सी बीठी, कौन सा काम क्या करें, तो 10 जगह पूछोगे, 10 जगह पर जाओगे। पत्नी भी गई वैश्य की, 10 जगह पर जाकर पूछा, 2-4 जगह कह दिया कि बलि चढ़ाओ, बच्चे की बलि दो, तब तुम्हारे गोद भरेगी, तब तुम्हारे यहाँ संतान होगी। उसने पति से कहा, पति ने कहा ऐसा कोई होता है कि दूसरे की बलि दो ने अपने संतान, और दूसरे के बच्चे को मारकर अपने यहाँ बच्चे लेने से मतलब क्या हो? छोड़ दे, तू समाप्त कर ये बात। भगवान देगा तो दे देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। भगवान को जो देना होगा देगा। कुछ कारण होगा, कोई तो कारण हो सकता है कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, और तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। कोई कारण हो सकता है। किसी कारण से व्यक्ति को नींद नहीं आती, रिटर्न बढ़ेगा, किसी कारण से व्यक्ति को नींद नहीं आती, किसी कारण से व्यक्ति जाग जाता है। कि धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नींद, अरे धन का बिस्तर मिल जाए, बच गया, ऊपर से गिरा बच गया, पानी में डूबा बच गया, कोरोना महामारी हो गई 90% शरीर बेकार तो भी बच गया, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के कांटे से थोड़ी सी देर का बुखार आया, निमोनिया बिगड़ी गया, निपटी गया। बताओ, कोरोना में बच गया, निमोनिया से निपटी गया। कहीं नहीं हुआ था साहब, बुखार आया था मात, कहीं नहीं हुआ, रात के केवल मक्का की रोटी खाई थी, वही कहीं नहीं, बस जरा सा कुछ हुआ है, जरा सा। अंदर मुंह में बहुत तेज घाव हो गया। कैसे हो गया? मैंने कहीं नहीं खाया, कुछ नहीं खाऊं मैं तो, आड़ी टेढ़ी तो कहीं खाऊं नहीं, ये तुम्हारी सुपाड़ी ने ये सब सामान तो मैं खाऊं नहीं, फिर ना जाने मुंह में घाव कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो खाया होगा, ऐसे कैसे हो गया? तब मालूम पड़ा 15 दिन पहले चना खा रही थी, और चना जो था यहां भर गई, और जल्दी जल्दी सहेली से फोन पे बात करने के चक्कर में गाल को दमोच गई दांत से। अब वो दाल से दमोचा, वो बार बार वो कटा हुआ मुंह के अंदर आए, फिर कटा हुआ मुंह के अंदर आए, फिर कटा हुआ मुंह के अंदर आए, घाव होता चले गए। अब डॉक्टर के पास गई, सर बता दो क्या परेशानी? कहीं नहीं, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर चना अब मत खाना, अभी जो खाए अब मत खाना।